बहू, उठना नहीं है आज। खालिद ने नहीं जाना क्या आज? उठ जाओ भाई, 9 बज रहे हैं, उठ जाओ। खालिद, खालिद उठे, ऑफिस नहीं जाएंगे? खालिद, अरे खोलो, दरवाजा खोलो। आ रही हूँ अम्मा। क्या हो गया? ऑफिस नहीं जाएगा खालिद? इसीलिए मैं कहती हूँ रात को जल्दी सोओगे तो सुबह जल्दी उठोगे। उठाओ इसको। अम्मा, खालिद की रात को तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए देर से सोए। खालिद, खालिद उठो बेटा। खालिद, खालिद उठे। खालिद, अम्मा, खालिद उठ नहीं रहे। खालिद, खालिद बेटा उठो। खालिद, जाना नहीं है क्या? 9 बज रहे हैं, ऑफिस नहीं जाओगे? खालिद, 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 खालिद उठे ना। अम्मा देखिए ना, खालिद उठ नहीं रहे। अम्मा, खालिद क्या हुआ है? खालिद, अम्मा, अरे खालिद, खालिद, उठो ना, खालिद। देखो, खालिद, देखो, क्या हो गया खालिद? खालिद को क्या हुआ? खालिद, अम्मा, खालिद को क्या हुआ? खालिद, खालिद बेटा उठ जाओ। क्या हो गया मेरे बच्चे? खालिद भाई, 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 अम्मा, खालिद क्यों नहीं उठ रहा? अम्मा, क्या हुआ बेटा? बताओ ना। पता नहीं अम्मा, अम्मा मुझे नहीं पता। मम्मी, हाँ, क्या हो गया? जल्दी से सलमान, सलमान जल्दी से जाओ, जल्दी से डॉक्टर को ले आओ मेरे बच्चे को। मेरे ख्याल में अम्मा कोई फायदा नहीं। खालिद भाई को रात को अटैक हो गया। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो तुम। अम्मा, मैं खालिद के बगैर कैसे रहूंगी? अम्मा, अम्मा, मैं खालिद के बगैर कैसे रहूंगी? अम्मा, भाई, भाई। हेलो, एम्बुलेंस। एक मिनट ठहर जाए। ये खालिद की मैयत? जी, लेकिन आप? मैं अस्पताल से आ रहा हूँ। सुना है कि इनकी मौत पुलिस रात। पुलिस रात? मैं कुछ समझा नहीं। देखिए, रात को ये बिल्कुल ठीक सोए और सुबह मुर्दा हालत में पाए गए, तो इसे पुलिस रात ही है। आप कौन है मकतूल के? जी मैं इनका बहन हुई हूँ। लाश तहवील में लेके अस्पताल रवाना करो। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, अब अस्पताल का क्या? देखिए, जब इस तरह की मौत वाकई हो जाए तो उसका पोस्टमार्टम होना जरूरी है। जब हम पोस्टमार्टम करवाने नहीं चाहते तो आप जबरदस्ती जिद क्यों कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? देखिए प्लीज, आप हमें अपना काम करने दीजिए। आप दखलंदाजी मत, समझ गया? आप बेफिक्र रहें, जब आपकी जरूरत होगी तो हम आपको थाने बुला लेंगे। अशफाक, लेके चलो लाश को। मुकामी पुलिस को किसी खातून ने फोन पर इतला दी थी कि उनका भाई खालिद अहमद सुबह अपने बेडरूम में मुर्दा पाया गया है। खातून ने इस पुरसरार मौत का जिम्मेदार मकतूल की अहलिया को करार दिया था। खातून के मुताबिक ये तबाही मौत नहीं बल्कि कत्ल है। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल रवाना किया और तफ्तीश के लिए मकतूल की अहलिया बानो को हिरासत में ले लिया ताकि नामजद मुल्जिमा से तफ्तीश की जा सके। कितना अरसा हुआ तुम्हारी शादी में? 5 साल। 5 साल। अपने शौहर से कोई इख्तिलाफ तो नहीं था? नहीं, हमारा कोई इख्तिलाफात नहीं थे। रात को तो तुम ही थी ना उसके पास? जी जी, मैं उन्हीं के पास थी। रात को क्या खिलाया था उसने? सबने मिलके साथ खाना खाया था और बस। झूठ मत बोलो। क्या खिलाया था उसे खाने के अलावा जो वो मर गया? आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे कि मैंने? हमें कोई ख्वाब नहीं आया कि तुम्हारा शौहर मर गया है और तुमने मारा है उसे। किसने कहा आपको? मकतूल की बहन ने तुम पर शक जाहिर किया। किसने? हिना ने? तो फिर सबूत भी आप हिना से ही मांग ले। मांग लेंगे, वो भी मांग लेंगे, और हो सकता है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हमें सबूत मुहैया कर दे। और याद रखिए, अगर आप बेगुनाह साबित हुई
तो हम आपसे माजरत कर लेंगे, आपको छोड़ देंगे। वैसे आपको मेरे चंद सवालात के जवाब देने होंगे। पूछिए। यही कि मकतूल से तुम्हारा क्या तनाज़ा था और फिर तुम्हारी नंद ने तुम्हारे खिलाफ शक क्यों जाहिर किया? हम दोनों मियाँ बीवी के दरमियान कोई झगड़े नहीं थे। मुल्जिमा के मुताबिक उसका अपने शोहर से किसी मसले पर कोई झगड़ा नहीं था। अलबत्ता जिस दिन उसकी नंद हिना अपने मेके आई, उनके घर का सुकून बर्बाद हो गया था। आ जाओ चलो भाई, चलो चलो कितने दिन बाद आए हो हैं? चलो चलो चलो। अल्लाह रखे, दिल को दिल से राह होती है। अभी मैं तुम लोगों को याद कर रही थी। हाँ अम्मा, मैं तो आपकी खिदमत के लिए तो रहने आई हूँ। 1-2 दिन में तो आगे सैर ही नहीं होती। अरे वो हमारी बानो भाभी नजर नहीं आ रही? हाँ, वो अपने कमरे में सो रही है। दोपहर में वो सो जाती है, घर में इतना ज्यादा काम तो होता नहीं है। ओह, सलमान भाई आए हैं। क्यों, एक आंख बंद है क्या? मैं नजर नहीं आ रही? हिना बाजी, आपको तो फैलावा ही इतना है कि छुपाए ना छुपे। आप मुझे सिर्फ हिना भी कह सकती हैं। बाजी जरूर लगाना है। इज्जत दे रही हूँ मैं आपको। इज्जत बड़ों को दी जाती है और मैं तुम्हारी कोई बड़ी नहीं हूँ। वजन करा ले, पता चल जाएगा कौन बड़ा है और कौन छोटा। इसका कोई कसूर नहीं है, नंद और भावज का रिश्ता ही ऐसा है। अम्मी, मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा, मजाक छोड़ो, कमरा सेट कर लो। ये लोग यहीं पे रुकेंगे। ये सूटकेस भी लेती जाओ। अच्छा। अरे नहीं नहीं, इसे रहने दे, ये भारी है, मैं खुद रख दूंगा, आप जाएं। आज मेरे बच्चे चलो चलो मेरे कमरे में चलो। लो भाई, अलमारी में हिना खुद ही रखती रहेगी। क्या कुछ ले आए? भारी लग रहा है। अरे लाना क्या है, अपने और बच्चों के कपड़े बस। लंबा इरादा लग रहा है। माँ बेटी का मामला है, हमें तो कुछ भी नहीं पता। हाँ भाई, माँ बेटी का मामला तो ऐसे ही होता है। हिना फटी जा रही है और अम्मा फरमा रही है बेटी कमजोर हो रही है। अरे हर माँ को अपनी बेटी कमजोर ही नजर आती है। और शौहर को? हाँ, अब हमारी पूछती हो तो हर शौहर को खूबसूरत बीवी ही अच्छी लगती है, बिल्कुल आप जैसी सदाबहार। नंदोई हो, कहते हो तो मान लेती हूँ। क्यों खालिद भाई तारीफ नहीं करते? करते हैं, पर डरते डरते। आप जैसी खूबसूरत बीवी हो तो डरना तो बनता है। वैसे एक बात बताऊं, खालिद भाई हैं किस्मत के धनी। ये सलज नंदोई क्या कर रहे हैं? हाँ, कुछ भी नहीं, वो बानो कह रही थी कि हिना कुछ कमजोर हो गई है। सलमान भाई कह रहे थे हिना की भूख मर गई है, इसलिए अम्मा के घर आ गई हैं ताकि सेहत पकड़ लें। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे थे? अरे नहीं भाई, तौबा करो, तुम खुद ही तो कह रही थी कल कि मेरी भूख मर गई है। वो कल मरी थी, आज नहीं। हाँ, अम्मा के घर आते ही खुल गई होगी तुम्हारी भूख। आप लोग बातें करें, मैं चलती हूँ। भाभी, वो रात में खाने में क्या पकाओगी? हम 3 ही तो लोग हैं, क्या पकाना है? तो भाई को कह देना लेते हुए आएंगे, और अच्छा फोन कर देना भाई को कि हिना आई हुई है, आपसे भी कुछ खाने के लिए लेते हुए आए। क्यों, है ना? कर देना भाभी। अकड़ देखी कितनी है, और तुम क्या उसके साथ लगे हुए थे? हैं? नाश्ता कर लिया? हाँ, कर लिया। मैंने खुद ही चाय बना ली थी। आपकी बहू अभी तक सो रही है। इसका तो रोज का यही काम है। तुम लोगों को तो पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की चाहिए थी, अब खूबसूरती को बैठ के चाटो। मैं क्या करती, भाई की जिद के आगे चुप रहना पड़ा। अच्छा छोड़ इन बातों को, तू ये बता तेरे मियाँ की नौकरी कैसे चल रही है? इसीलिए तो आई हूँ, इनकी नौकरी छूट गई है। यूं मुंह फेरो और मकान का किराया सर पे खड़ा है। है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? सलमान तो कह रहे थे, ये कहते हुए अच्छा नहीं लगता। ये क्या कह रही हो?
ये तेरे भाई का घर है, जब तक तुम चाहो रह सकती हो। सलमान की नौकरी हो जाए फिर चली जाना। बानो तो बुरा नहीं मना लेगी। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ये गेंद खेलने की जगह है, जाओ बाहर जाकर खेलो। क्या हो गया है बहू तुझे? बच्चे हैं, घर में नहीं खेलेंगे तो कहाँ जाएंगे? अम्मा ये खेल का मैदान तो नहीं है ना? रहने दे अम्मा, इसका कोई कसूर नहीं है। खुद तो पैदा ना कर सकी और दूसरों के बच्चे बर्दाश्त ही नहीं होते। देखी ना, औलाद ना होने का मुझे ताना नहीं दिया कर, वरना नहीं तो क्या है? सीधी सी बात है, जिनके अपने नहीं होते उन्हें दूसरे बच्चों की शोर की आदत नहीं होती। बस बेटा, हमारी किस्मत में पोता पोती खिलाना नहीं है तो क्या करें? बस चुप हो जाएं, मेरी जबान ना खुलवाएं। आए है, तू क्या यहाँ पे गवर्नर लगी है जो तेरा मुंह ना खुलवाए? क्या कर लेगी तू? हमारी जबान बंद करने की कोशिश नहीं कर, अपने कान बंद रख। अब तो ये लोग यहीं रहेंगे। यहीं रहेगी। हमारे घर का सुकून गारत कर दिया था। घर क्या था? खेल का मैदान बना हुआ था। तो मकतूल से हिना की शिकायत भी की होगी आपने? हाँ, लेकिन वो अपनी वालदा की वजह से मजबूर थे, उल्टा मुझे ही समझाते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मकतूल की बहन आप दोनों मियाँ बीवी के दरमियान वजह तनाज़ा थी, इसलिए बात ज्यादा बढ़ गई। नहीं, हम दोनों मियाँ बीवी के दरमियान ऐसी कोई बात नहीं थी, हम बर्दाश्त करते रहे। और बहन भाई माँ का कोई इख्तलाफ? नहीं, कोई इख्तलाफात नहीं थे, बस हिना घर पर अपना हक जताने लगी थी। तो बकौल आपके कि शौहर के कत्ल में आपका कोई हाथ नहीं? जी हाँ, मेरा कोई हाथ नहीं है। अशफाक को बोलो इनकी नंद और उनके शौहर सलमान को साथ लाओ। अभी पता चल जाएगा कौन सच्चा और कौन झूठा। पुलिस जराये के मुताबिक मकतूल की बीवी बानो अपने ऊपर कत्ल के इल्जाम से इनकार कर रही थी, लेकिन उसने कुछ ऐसे इंकशाफात किए थे जिनकी रोशनी में पुलिस ने मकतूल की बहन और बहनोई को शामिल तफ्तीश कर लिया था। तो तुमने फोन करके मकतूल की बीवी पे इल्जाम लगाया था, तुमने इतला दी थी? जी सर। क्यों? तुम्हें पता नहीं है झूठे इल्जाम की सजा क्या है? मुझे तो बस शक था। और अब तुम्हारी भाभी तुम पर शक कर रही है। मेरा ख्याल है ले जाओ दोनों को। सर बकवास नहीं करो, बंद कर दो दोनों को। सर मेरे ख्याल में ये नंद भाभी जी का झगड़ा है। सर वो हार्ट अटैक था और ये खामखा एक दूसरे को इस मसले में घसीट रही है। सर नहीं साहब, हम तो बहुत प्यार मोहब्बत से रहते थे, लेकिन वो मुझसे खामोश। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है, सब पता चल गया है। देखो अब तुम दोनों सच सच बता दो, वरना। लेकिन वो भी मकतूल की मौत से अपने आप को बरी जमा करार दे रहे थे, जबकि मौसूल होने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात के शवाहिद मौजूद थे कि मकतूल ने कोई नशा आवर चीज खाई है। लिहाजा पुलिस ने जब सख्ती से पूछगुछ की तो खानदानी रकाबतों और साजिशों का ऐसा गोरख धंधा सामने आया कि पुलिस की समझ में नहीं आ रहा था कि कातिल कौन है। मकतूल की बीवी ने कोई नशा आवर चीज खिलाई थी या फिर बहन बहनोई ने, या कहीं मकतूल खुद ही तो किसी वजह से कुछ खा बैठा तो नहीं था। केस की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस को मकतूल के तमाम घरेलू हालात से आगाही बहुत जरूरी थी, जो कि मुल्जिमान के जरिए ही मुमकिन थी। मकतूल की बहन ने एतराफ किया कि वो अब इस घर से जाना नहीं चाहती थी। बच्चे कहाँ हैं? दूसरे कमरे में सो रहे हैं। यहाँ उनको सुलाती या खुद सोते? और हाँ, मैंने आज अम्मा से बात कर ली। क्या? यही कि अब हम यहीं रहेंगे। वो मैंने ये भी कह दिया कि सलमान का काम वाम नहीं है और हम किराया भी नहीं दे सकते। तो अम्मा ने क्या कहा? अम्मा ने कहा कि जब तक तुम्हारा दिल चाहे रहो, ये तेरे बाप का मकान है। ओ बानो भाभी? जब अम्मा है राजी तो क्या करेंगी बानो भाभी? भाई मैंने तो सोच लिया, अब तो मैं इसी घर में रहूंगी। इस मकान में मेरा भी तो हिस्सा है। हाँ ठीक बोल रही हो। वैसे भी तेरे भाई के कौन से बच्चे हैं जो पूरा घर चाहिए उसे? औलाद होनी होती ना तो बहुत पहले हो जाती। बानो भाभी तो हैं ही बांझ। हाँ
5 तो है, लेकिन है बड़ी खूबसूरत। क्या कहा? मैं भी कम खूबसूरत नहीं हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी नौकरी का क्या बना? खालिद भाई, रोज 2-3 जगह पे जाता हूँ, लेकिन मायूसी ही होती है। खालिद बेटा, तुम अपने बहनोई को अपने ऑफिस में क्यों नहीं रखवाते? अम्मा, वो लोग ऐसे नहीं रखते। जब कोई नौकरी निकलेगी तो मैं खुद बात कर लूँगा। भाई ये तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ मुकद्दर की भी बात है। अरे मिल जाएगी, मिल जाएगी। अच्छा बुरा वक्त तो सब पे आता है। तुम इतना क्यों घबरा रही हो? अपने भाई के घर पे बैठी हो, कोई रोड पे नहीं बैठी हुई। फिर भी अम्मा, शर्मिंदगी तो होती है ना। ये तो आ ही नहीं रहे थे, मैं ही इनको जबरदस्ती लेके आई हूँ कि दुनिया क्या कहेगी। भाई का इतना बड़ा घर है और इनके पास किराया देने के पैसे ही नहीं है। अरे बहन, कैसी बातें कर रही हो तुम? ये तुम्हारा अपना ही तो मकान है। जब तक दिल चाहे यहाँ पे रहो। रोका किसने है तुम्हें? सही तो कह रहा है तेरा भाई। तुम्हें क्या टेंशन है इस घर में, मुझे ये बता दो। खाना बन गया है, खाना खा ले। चलो। देखा अम्मा आपने, हम नहीं थे क्या खाने वाले? हम भी तो बैठे हुए थे, हमसे नहीं कहा और भाई से कहा, उनको उठा के ले गई। चल छोड़ ना इस बात को, इसकी तो आदत है। मैं हूं ना, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। चलो खाना खाते हैं, चलो। चाय। तो ये लोग कब जाएंगे यहाँ से? कौन? जी हिना एंड कंपनी। महीनों हो गए, जाने का कोई प्रोग्राम ही नहीं है। उधर असल अम्मा कह रही थी कि सलमान के पास काम नहीं है ना, इसीलिए। काम नहीं है या काम करने के इरादे नहीं है? नहीं, तलाश कर तो रहा है वो। हमने ठेका नहीं लिया हुआ। इनसे कहें जाए यहाँ से, बहुत हो गया। क्या हो गया तुम्हें? बहन है मेरी, मैं खुद से कैसे कह सकता हूँ? ठीक है, मैं कह देती हूँ, फिर मुझे कुछ मत कहना आप। 2 कमरे ही तो हैं उनके इस्तेमाल में, क्या फर्क पड़ता है? घर का हशर देखा है आपने? अब ये सिर्फ एक ही कमरा रह गया है हमारे पास। यार कुछ बर्दाश्त करो, चले जाएंगे वो लोग, सब ठीक हो जाएगा। मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। बच्चे हैं कि खुदा की पनाह, घर का एक एक गमला तोड़ दिया उन लोगों ने, दीवारें देखिए, नक्शो निगार बना दिए। अच्छा बैठो तुम, मूड मत खराब करो अपना, मैं अम्मा से बात कर लूंगा। क्या बात करोगे तुम अम्मा से? उठते बैठते दोनों माँ बेटियां बेऔलाद होने का ताना देती रहती है। और ये बात तुम कान खोल कर सुन लो, मुझे ये बर्दाश्त नहीं है। तुम अच्छी तरह जानते हो औलाद ना होने में मेरा कोई कसूर नहीं है। अच्छा तुम अपना मूड खराब मत करो, मैंने कह दिया ना मैं अम्मा से बात कर लूंगा। तुम जाके सो जाओ, मुझे थोड़ा ऑफिस का काम करना है। अच्छा सुबह मुझे बाजी के घर छोड़ देना, मैं शाम को वापस आ जाऊंगी। छोड़ दो। तुम्हें पता है सलमा की बेटी के साथ क्या हुआ है? बेचारी को तलाक हो गई। हाँ। बेचारी कल आई थी, बहुत रो रही थी। अम्मी, मैं खालिद के साथ बाजी के घर जा रही हूँ। क्यों? आज खालिद काम पे नहीं जाएगा? नहीं अम्मी, वो अभी छोड़ता हुआ चला जाऊंगा, शाम को खुद आ जाएगी। इजाजत तैयार होने से पहले ली जाती है। मुझे जरूरत नहीं है तुमसे इजाजत लेने की। अच्छा भाई जाओ, तो तुमने बता दिया, बहुत मेहरबानी है तेरी। इसके दिमाग कुछ ज्यादा नहीं खराब हो गए? तेरे भाई का कसूर है, सर पे बिठा रखा है, सर पे। रही सही कसर वो तेरे आने से पूरी हो गई। मैं भी सीने पे ऐसे मूंग दलती रहूंगी, अब जाना मैंने भी नहीं है। अरे छोड़ उसको, मैं तुम्हें सलमा की बेटी के बारे में बता रही थी।
हेलो। हेलो जी, मैंने फ़ोन आपको इसलिए किया है, आप मत आना, मैं खुद घर चली जाऊंगी। अच्छा, अगर इंतज़ार कर लो तो आ जाता हूँ लेने। कितने बजे तक आएंगे आप? 8-9 तो बज जाएंगे। नहीं, फिर रहने दें, देर हो जाएगी। आपको तो पता है आपकी माँ और बहन की आदत कैसी है, पता नहीं क्या क्या बोलेंगी वो। तो फिर तुम घर कैसे जाओगी? मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। चलो चलो ठीक है, ध्यान से जाना। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। तुम इतने डरती क्यों हो हिना से? डरती नहीं हूँ, बस घर का माहौल ख़राब नहीं करना चाहती। बस तो फिर ऐसे ही सुनती रहो। अच्छा छोड़ो ना, आओ चलो। मेरा खिलौना जल्दी दो, मैं मम्मी को बोल दूंगा। बोल दो। अरे बच्चों आराम से खेलो, शोर मत मचाओ, कमरे में कोई चीज तोड़ मत देना। क्या हो गया है ना? बच्चे हैं, खेलेंगे तो शोर तो होगा, खेलने दो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। आते आते इतनी देर कर दी? हाँ वो देर हो गई। अब रात के खाने का क्या करोगी? अभी रात हुई तो नहीं है, पक जाएगा। थकी हुई आई हैं, खाना क्या खाक पकाएंगी? भाभी ने भाई से कह दिया होगा बाहर से खाना लेते हुए आना। हाँ भाई, अब तो बाहर के खाने खाने पड़ेंगे। मना करो ना, मत करो शोर, अम्मी आ जाएंगी, मैं मारूंगी, अम्मी आ जाएंगी, शोर मत करो ना। अरे ये क्या किया तुमने मेरे कमरे को? तमीज नहीं है तुम लोगों को? किसी ने तमीज नहीं सिखाई? उतरो क्या नीचे। कह रही है बच्चों को? नीचे उतरो, दफा हो मेरे कमरे से, चलो नीचे उतरो। बच्चे पैदा कर देते, पालने आते नहीं है। हर किसी का काम नहीं है पैदा कर लेना, तुम्हारी जैसी ने तो साल में एक भी ना पैदा किया। तुम अपनी बकवास बंद रखो, देखो क्या हाल कर दिया मेरे कमरे का तुम्हारे बच्चों ने। तो क्यों गई थी? जमी बैठी रहती ना कमरे में। आइंदा मेरे बच्चों को हाथ लगाया ना तो हाथ तोड़ दूंगी। अपने बच्चों को रोको ना, क्यों आते मेरे कमरे में? तू क्या जहेज में लेकर आई थी? ये मेरे बाप का मकान है, जितना हक खालिद का ना उतना मेरा भी है। अपना घर छोड़कर दूसरों के सर पर आकर बैठ गई है। अभी तो मेरी माँ जिंदा है, जबान संभाल कर बात कर, नहीं तो क्या? चल दफा हो यहाँ से, निकल मेरे कमरे से। अरे तू दफा, मैं तो तेरे मुंह ही नहीं लगना चाहती। बच्चों जलती हुई लकड़ी के पास मत जाना वरना जल जाओगे। हाँ हाँ चलो चलो निकलो। अरे हट, नाशपाती बनी घूमती रहती है। अपने आप को देखा तूने? घर को हशर खराब कर दिया। आई यार, एक कप चाय पिला दे। क्या बात है, मूड क्यों खराब है मेरी शहजादी का? अरे वही, कभी कभी तो दिल करता है मुंह नोच लो उस कमबख्त का। अच्छा, तो बानो भाभी का जिक्र खैर हो रहा है। मजाक ना कर, दफा कर। बानो भाभी बे औलाद ना मुराद, अपने तो है नहीं और दूसरों की भी बर्दाश्त नहीं होते। हिना तू भी हाथ हल्का रखा कर। मैं किसी दिन गुस्से में ना उसकी गर्दन में रोड़ दूंगी। तो क्या फायदा होगा? हाँ, तेरा भाई दूसरी कर लेगा और पता नहीं वो कैसी मिले। इससे अच्छी ला कर दूंगी। और अगर आते ही उसके औलाद हो गई ना तो समझ गया तेरे हाथ से ये मकान। मेरे बाप का मकान है ये, मैं नहीं जाने वाली अब यहाँ से। मेरे पास तो ऐसा नुस्खा है कि ये पूरी का पूरा मकान तेरा और तेरे बच्चों का हो सकता है। ये पूरा मकान? हाँ, पूरा मकान। वो कैसे? सिर्फ तू हाँ कर। अब ऐसे जराइम होने में जो सबसे अहम तरीन बात होती है इंसान का इखलाकी तौर पर मजबूत होना, और जो इंसान इखलाकी तौर पर मजबूत नहीं होता वो ऐसे किसी भी अमल को करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन सलमान। अरे लेकिन कुछ नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वो समझ। इसके लिए मुझे एक और काम करना होगा। क्या? देख, पहले तो मकतूल की बहन और बहनोई सारा इल्जाम ही मकतूल की बीवी पर रख रहे थे, लेकिन जब पुलिस ने थोड़ा रवायती तरीका इख्तियार किया तो फिर इतना इकरार किया कि उन्हें इस घर में आराम था, इसलिए वो यहाँ से जाना नहीं चाहते थे। जबकि मकतूल खालिद शरीफ आदमी था, वो माँ बहन को भी देखता था और बीवी को भी समझाता रहता था, लेकिन उसकी सारी मेहनत बेकार ही जाती थी। अरे अम्मा, इतनी भूख लग रही है। हाँ भाई, गेम खेला जा रहा है, कौन जीत रहा है?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ गए आप? चेंज कर ले, मैं खाना लगा देती हूँ। बिल्कुल। भाई ये शॉपर में सुर्ख सुर्ख क्या है? ओ वो हाँ, असल में आज वैलेंटाइन डे है ना, तो मैंने सोचा गुलाब ले चलूँ, शायद हमारे आंगन में भी मोहब्बत के फूल खिल जाएं। तो ये आप भाभी के लिए लेकर आए हैं और यहाँ तो फूल खिलेंगे ही नहीं। नहीं, आप लोगों के लिए भी लाया। और सबके लिए लेकर आए भाई। ये लिए अम्मी, ये आपके लिए और ये तुम्हारे लिए। थैंक यू भाई। और आपके लिए जनाब नानी मुझे फूल दें। हाँ ये ले लो, जाओ जाओ खेलो। हाँ ले ले मेरा बच्चा, ये ले ये ले। नानी मुझे भी फूल देना। देख रही हो बच्ची फूल मांग रही है, दे दो ना इसको। ला दे दो, ये ले मेरे बच्चे, जा खेल जा। बच्चे हैं, क्या हुआ, खेल लेंगे, खुश हो जाएंगे। चलें, आप लोग बातें करें, मैं ज़रा। हाँ हाँ भाई जाओ जाओ। बड़ा इतरा रही थी, इतना बड़ा फूल लेके गुलदस्ता, फूल खिलेंगे। आपकी इजाज़त हो तो अंदर आ जाओ। पूरा घर ही आपका है, इजाजत की क्या जरूरत है? फिर भी किसी के बेडरूम में बिना इजाज़त आना मुनासिब नहीं है। ये बात आप हिना को भी समझा दें। वो बेवकूफ बेअकल औरत नहीं समझेगी। ये आप कह रहे हैं? इस पे हम बाद में बात करेंगे। अभी तो फिलहाल मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूं और एक खबर भी। कैसी खबर? पहले तोहफा फिर खबर। ये किस लिए? वैलेंटाइन डे। वो तो गुजर गया और बहुत बुरा गुजरा है। उसी की तो तलाफी कर रहा हूँ। हिना को देना था ना। मुंह कड़वा ना करो, ले लो ना। शुक्रिया। अच्छा, खबर क्या है? आपको शायद अजीब सा लगे, लेकिन मुझे तो ये बात ही नहीं हजम हो रही कि आपके खिलाफ साजिश हो रही है। साजिश? कौन कर रहा है? इधर आके बैठो, फिर बताता हूं। अब बताएं, क्या साजिश है? दोनों माँ बेटियां क्या? आपके बे औलाद होने का बहाना बनाकर वो खालिद की दूसरी शादी करवाना चाहती हैं। आपको कैसे पता? जाहिर है, मुझे हिना ने बताया। आप मुझे क्यों बता रहे हैं? इसलिए कि मैं नहीं चाहता, क्योंकि शायद मैं हिना की इस तरह की बातों से तंग आ गया हूँ, या फिर तुम मुझे अच्छी लगती हो। तुम क्या कह रहे हो? किसी का अच्छा लगना तो कोई बुरी बात नहीं, या फिर मुझे आपसे हमदर्दी है। आप खूबसूरत हैं, समझदार हैं, फिर भी आपके साथ ज्यादती हो रही है। सलमान, आपको बताओ, खालिद कभी भी ऐसा नहीं करेंगे।
ये तो आप सोचती है ना, मर्द बहुत बेवफा होता है, बहुत। आप मुझे ही देखना। पुलिस के मुताबिक मकतूल के बहनोई ने उन्हें इस हद तक तो बता दिया था कि बानो चूंकि खूबसूरत औरत थी इसलिए सलमान उसमें दिलचस्पी लेने लगा था, लेकिन असल बात यह थी कि वो अपनी प्लानिंग पर अमल कर रहा था और इसमें उसकी बीवी हिना भी शरीक थी। बानो एक घरेलू औरत थी, फिर सास और नंद से सारा दिन झगड़े भी रहते थे, इसलिए वो सलमान की बातों में आ गई थी, जबकि सलमान और हिना की प्लानिंग कुछ और ही थी। कहाँ तक पहुंची तुम्हारी लव स्टोरी? खालिद के लिए उसके दिल में शक तो आ गया। सलमान, कहीं तुम मुझे बानो के चक्कर में बेवकूफ तो नहीं बना रहा? पागल हो गई है तू? मैं तो उस खूबसूरत तीर से जायदाद शिकार करके तुझे तोहफे में दूंगा। तू मुझे जानता नहीं है, मैं एक तीर से 2 शिकार करूंगी। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। जब कर लूंगी फिर बताऊंगी। सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं तो आपको कह रही हूँ डॉक्टर के पास चलो, पर आप मान नहीं रहे। आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे सलमान, आओ। कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ भाई। अम्मा कह रही थी कि आपकी तबीयत ख़राब है। हाँ यार, बस वो सर में ज़रा दर्द है। कोई दवाई ली? नहीं, अभी सो जाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा भाईजान? दर्द की वजह से आपको नींद भी नहीं आई। तुम टेंशन नहीं लो यार। अच्छा भाभी, आप एक काम करें, जी भाई के लिए चाय बनाएं, मैं टैबलेट लेके आता हूँ। जी ठीक है भाई। अच्छा, मैं आपके लिए अच्छे से चाय बनाऊंगी। ये लो, एक गोली उसे खिला देना और ये गोली चाय में। ये इसमें क्यों डाल दी? वो इसलिए कि वो सुकून की नींद सो जाए और तुम बेफिक्र होकर मेरे पास आ जाना। सारी रात बातें करेंगे। लेकिन वो है ना, उसे तो मैंने पहले ही गोली खिला दी है। दोनों बहन भाई सुबह तक करवट भी नहीं बदलेंगे। हो तुम बहुत होशियार, कहीं गोली देते हो तो कहीं खिलाते हो। तेरे लिए जान, सिर्फ तेरे लिए। अब जल्दी से जा और ये चाय उसे पिला दे। मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ उधर ही। जल्दी आना। साइकोपैथ एक ऐसा शख्स होता है जो किसी को भी अपने मज़े के लिए मार सकता है और उसे कोई एहसास नदामत नहीं होता और वो कभी भी नहीं महसूस करता कि उसने जो काम किया है वो गलत किया है। ये चाय ले लें आप। तुम खड़ी क्यों हो? बैठो। किचन में थोड़ा काम है, मैं वो करके आती हूँ, आप चाय पिए। मुलजिम सलमान एक तीर से 2 शिकार करना चाहता था। उसकी बानो के साथ अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी, इसलिए उसका ख्याल था कि खालिद को बानो के हाथों मरवाकर सारी उम्र ब्लैकमेल करता रहेगा और हिना जायदाद लेकर चुप हो जाएगी। लेकिन कहते हैं ना, जैसे को तैसा, बीवी उससे भी होशियार निकली। उसने एक तीर से 2 शिकार करने की कोशिश की, बस यही उसकी गलती थी। तीर पलट के लग गया। क्या हुआ? काम हो गया। सच? हाँ, मैं खुद अपने हाथों से मिला के आया हूँ और बानो पिलाने चले गई है। यानी बानो खुद पिलाएगी? हाँ। बानो तू भी क्या याद रखेगी? अच्छा, अब तू लेट जा, मैं जा रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? अरे यार समझा कर, सारी रात उसको बातों में लगा के रखूंगा ताकि सुबह तक कोई गड़बड़ ना कर दे। देख सलमान, आज आखिरी बार जाने दे रही हूँ तुझे। अरे यार, आज के बाद मैं उसका नाम भी नहीं लूंगा। अब मैं जाऊं? ठीक है, जा। नाम कैसे लेगा? दोनों को इस काबिल छोड़ूंगी तब ना। अब देख,
एक तीर से दो शिकार कैसे करती हूँ। साइकोपैथ एक शख्सियत की बीमारी है। अगर हम हिना की शख्सियत का जायज़ा लें तो उसमें हमें ऐसा ही अमल दिखाई देता है कि उसने एक तीर से 3 लोगों का शिकार किया और सिर्फ उसका मकसद था हर तरह की सेटिस्फेक्शन। सलमान, ये लोग उठेंगे तो नहीं? अरे नहीं यार, उठने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उन दोनों बहन भाइयों को सुला के अब हम जागेंगे। लेकिन सलमान, अगर हमारे बारे में हिना को पता चल गया तो कयामत आ जाएगी। छे, मुझे उसकी परवाह नहीं है। अच्छा एक बात बता, अगर खुदा की तरफ से खालिद को मौत आ गई तो? वो तो खुदा की मर्जी होगी। पुलिस जराये के मुताबिक मुल्जिमा हिना और मुल्जिम सलमान ने मकतूल खालिद के कत्ल का एतराफ़ करते हुए बताया कि वो दोनों लालच में आ गए थे और भाई की जायदाद हथियाने के लिए अंधे हो गए थे। जबकि शरीक मुल्जिमा मकतूल की बीवी का कहना है कि वो मुल्जिम सलमान के बहकावे में आ गई थी और वो कत्ल जैसे गुनाह में अनजाने में शरीक हो गई थी। उसे नहीं मालूम था कि खालिद हलाक हो जाएगा। मुल्जिमा हिना ने एतराफ़ किया कि उसने खुद ही पुलिस को फ़ोन करके बानो को कत्ल का जिम्मेदार ठहराया था, क्योंकि उसे मालूम हो चुका था कि उसका शोहर मुल्जिम सलमान बानो में दिलचस्पी लेने लगा था, इसलिए वो इस खतरे से हमेशा के लिए जान छुड़ाना चाहती थी। पुलिस ने तीनों मुल्जिमान को गिरफ्तार करके चालान बनाकर अदालत में पेश कर दिया। अनमोल जो शाहकार था नायाब हुआ है, इंसान को खुद आज खुदा ढूंढ रहा है। वो जहर है लहजे में हर एक शख्स के जैसे, जहनों की पटारी में कोई सांप रहा है।